हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है। तो चलिए आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021 टू 2022। स्टूडेंट्स, टोटल 69 क्वेश्चंस हैं। इनमें कुछ टफ है एंड कुछ ईजी हैं, बट सारे ही एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। ओके, एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। ओके, देखिए आपके सैम्पल पेपर में लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 40, मतलब टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जिसे हमें 90 मिनट्स में करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। टोटल 69 क्वेश्चंस हैं। पार्ट फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 सारे बच्चों को करना है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में आपको पार्टनरशिप एंड कंपनी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पार्ट सेकंड में आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड पार्ट थर्ड में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड तो आपने नहीं पढ़ा है ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपने नहीं किया है, तो पार्ट थर्ड आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग को सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करना है। ओके, एंड पॉइंट 4 में लिखा हुआ है पार्ट 1 कंटेन्स 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। पार्ट 1 को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, पार्ट 2 को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया एंड पार्ट 3 को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें बताया गया है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं एंड उनमें से कितने क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 5 में क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे, मतलब एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। पॉइंट 6, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ईच पार्ट एंड सब डिविजन्स सेक्शन इज मेंशन क्लियरली बिफोर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के पहले पार्ट्स एंड सेक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो जब आप क्वेश्चन करिएगा तो उस टाइम में भी सारे क्वेश्चंस को डीपली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 1 सेक्शन ए। क्वेश्चन से पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो उसे भी पढ़ लेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 18 अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस। टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज शेयर्ड बाई, वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज शेयर्ड बाई। इसका क्या मतलब है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपके क्या पूछ रहा है देखिए, ध्यान से सुनिए। जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आता है उसे किन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। एंड इन केस ऑफ एडमिशन, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उसको किन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उसे हम सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स। ओके, समझ में आया आपका क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40% पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5 एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2। स्टूडेंट्स, इसमें हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने 40% के प्रीमियम पे शेयर इशू किया है। तो सबसे पहले हम प्रीमियम मनी कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम मनी कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे उस टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब प्रीमियम परसेंटेज में दिया हो तो उसे हम मनी में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज।
₹10 का हम 40% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रीमियम मनी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू 40/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 4। आ गया हमारा प्रीमियम मनी इज इक्वल टू ₹4। अब देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी प्लस फर्स्ट कॉल मनी को हम ऐड करेंगे, उसके बाद फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने टोटल ₹3 के हिसाब से पेमेंट मांगा। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा। एंड फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी ने ₹2 के हिसाब से पेमेंट मांगा। ओके स्टूडेंट्स, बट आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा। तो जब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम समझते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी भी मांगा होगा। अलॉटमेंट के टाइम में स्टूडेंट्स कंपनी ने टोटल ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा है, जिसमें ₹4 प्रीमियम मनी है। ओके तो देखिए ये हो जाएगा 1 + 4। समझ में आया आपको। अलॉटमेंट मनी आ जाएगा ₹1 एंड प्रीमियम मनी हो जाएगा 4 + 1 टोटल 5 हो गया ना। टोटल अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें ₹4 प्रीमियम मनी एंड ₹1 अलॉटमेंट मनी। अब हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट कर लेंगे ना इजिली। देखिए 3 + 1 एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी प्लस 2। अलॉटमेंट मनी पे ₹1 कैसे आया, समझ में आया ना आपको। टोटल कंपनी ने ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, बट जिसमें से ₹4 प्रीमियम है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट करने के टाइम में हम प्रीमियम मनी को एक्सक्लूड कर देंगे, प्रीमियम मनी को हटा देंगे। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, ₹6 आ गया। टोटल ₹10 फेस वैल्यू है, 10 - 6 ये हो जाएगा 4 आ गया हमारा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4। सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। अनीश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 shares. Applications were received for 3000 shares and pro rata allotment was made to the applicants of 2400 shares. अनीश लिमिटेड ने 2000 शेयर्स इशू किए, टोटल 3000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें से कंपनी ने 2400 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे इशू किया। ओके इफ ध्रुव हैज़ बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, अगर ध्रुव को 40 शेयर्स अलॉट किया गया है, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, तो कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा। इसमें हमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं अपनी कॉपी में करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स इसमें हमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर्स बाय ध्रुव ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला सारे बच्चों को मालूम होगा, मैंने क्वेश्चंस में कराया है। एंड सेम ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चन को मैंने MCQ वाले वीडियो में भी बताया था। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू allotted shares to the ध्रुव। फॉर्मूला इसका यही है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जिन लोगों ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया, मतलब 2400 शेयर्स वालों को 2000 शेयर्स अलॉट किया गया। यहां हो जाएगा 2400, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर लिखना है ना, 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, जिन्हें 2000 शेयर्स अलॉट किया गया। ओके इनटू ध्रुव को कितने शेयर्स अलॉट किए गए, 40 शेयर्स।
अब इसे कैलकुलेट करिए, देखिए 0 से 0 कट कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 8 जा 48। स्टूडेंट्स अप्लाइड शेयर हमारा आ गया 48 शेयर्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 48। फॉर्मूले में पुट करके आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही इजी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे हमारा 48 शेयर्स, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 48 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, अम्बरीश लिमिटेड ऑफर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अम्बरीश लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए। ऑफ दिस 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब, जिसमें से 1,98,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, जिसमें से कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे मांगा, 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे मांगा एंड जो बैलेंस बचा उसे फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मांगा। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर्स हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, एक शेयर होल्डर ने 3,000 शेयर्स लिया था जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट वो नहीं कर पाया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा। ओके तो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन करेंगे इसका। फर्स्ट कॉल पे टोटल 1,98,000 शेयर्स का पेमेंट आना चाहिए था, बट एक शेयर होल्डर जिसने 3,000 शेयर्स लिए थे वो 3,000 शेयर्स का पेमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1,95,000 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने सिर्फ 1,95,000 शेयर्स का ही पेमेंट रिसीव किया, तो कितना हो जाएगा ये 1,95,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा होगा, देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं था। कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में 3 रुपए के हिसाब से मांगा, अलॉटमेंट के टाइम में 4 रुपए के हिसाब से मांगा। 4 + 3 7 हो जाएगा ना, 10 - 7 = 3। 3 रुपए के हिसाब से कंपनी ने फर्स्ट कॉल के टाइम में मांगा, तो यहां हो जाएगा 1,95,000 इंटू 3। ये हो गया 5,85,000। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने टोटल 5,85,000 ही रिसीव किया, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ₹5,85,000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें हमें सीक्वेंस वाइज इसे करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, सेकेंड डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, थर्ड री इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फोर्थ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्यूशन इसका। इसमें सबसे पहले आ जाएगा पॉइंट सेकेंड डिफॉल्ट ऑन कॉल्स। सबसे पहले शेयर होल्डर्स कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देती है, तो ये आ जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। उसके बाद फॉरफीटेड शेयर्स को कंपनी री इश्यू करती है, तो यहां आ जाएगा री इश्यू। एंड उसके बाद आ जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? फॉरफीचर का करेक्ट सीक्वेंस ये था, सबसे पहले शेयर होल्डर्स कॉल मनी पे नहीं कर पाते हैं, उसके बाद जब वो पे नहीं कर पाते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देती है, उसके बाद फॉरफीटेड शेयर को री इश्यू किया जाता है एंड उसके बाद लास्ट में अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट सीक्वेंस होगा सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। अरुण एंड विजय दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:1। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें एसेट साइड मशीनरी लिखा हुआ है 40,000
एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाई 33.1/3%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीनरी की वैल्यू को बढ़ा के लिख दिया गया है, तो न्यू बैलेंस शीट में हमें उसका करेक्ट वैल्यू लिखना है। ओवर वैल्यूड में क्या होता है सारे बच्चों को मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेंगे। मशीन के वैल्यू को 33.1/3% से बढ़ा के लिख दिया गया है, तो करेक्ट अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा। ओके, बैलेंस शीट में मशीनरी का अमाउंट कितना शो कर रहा है? 40,000 शो कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 33.1/3% से बढ़ा के लिख दिया गया है। तो न्यू बैलेंस शीट में हमें करेक्ट वैल्यू लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन उसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ओवर वैल्यू जब भी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 40,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट 33.1/3। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बताए हैं, प्लीज आप लोग ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ में नहीं आता है। ओवर वैल्यू के केस में हम 100 में रेट को ऐड कर देते हैं, ओके, एंड अंडर वैल्यू के केस में हम 100 में रेट को माइनस करके लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसके आगे का सॉल्यूशन, 40,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100/3, 100/3% हो जाएगा ना। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सिंपली 20% होता तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते? देखिए मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 40,000 इंटू 100 अपॉन 100 में रेट को ऐड कर देते। अगर नॉर्मल 20% होता तो ऐसे हम करते ना, 100 प्लस 20 ऐसे करते ना, बट यहाँ पे 100/3% दिया हुआ है, तो इस 100 में हम इसे ऐड कर देंगे। 40,000 इंटू 100 अपॉन, स्टूडेंट्स इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा। 1 3 जा 3, 300 जा 300 प्लस 3 1 जा 3, 100 जा 100 हो गया। यहां तक का आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए 40,000 इंटू 100 अपॉन 400/3, 300 प्लस 100 करेंगे 400/3 हो जाएगा ना। 40,000 इंटू 100 अपॉन, स्टूडेंट्स 400/3 को हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 400/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 133.3। आगे कई सारा 3 जाएगा पॉइंट के बाद, तो देखिए इसको हमने डिवाइड किया तो 400/3 की जगह हम 133.3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 133.3 लिख देंगे। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे आप लोग कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 133.3, आंसर क्या आया? 30,007। आंसर आया है 30,007.5। पॉइंट में आंसर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बट आपके ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस देखिए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए 44,000, ऑप्शन बी 48,000, ऑप्शन सी 32,000 एंड ऑप्शन डी 30,000। स्टूडेंट्स लास्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। हमारा 30,007 आया है, हम राउंड फिगर कर लेंगे, राउंड ऑफ करके आ जाएगा 30,000। ओके, न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी का करेक्ट वैल्यू लिखा जाएगा 30,000। करेक्ट वैल्यू था 30,000 जिसे बढ़ा के 40,000 गलती से लिख दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स इसमें से हमें करेक्ट पॉइंट पे टिक करना है, कौन सा पॉइंट इसमें से करेक्ट है।
सैलरी से रिलेटेड। ओके, ऑप्शन ए डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन बी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन सी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ऑप्शन डी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर्स सैलरी की एंट्री कहाँ कहाँ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी की एंट्री करते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है क्रेडिट पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर सैलरी की एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, at the time of reconstitution of a partnership firm, recording of an unrecorded liability will lead to option A gain to the existing partners, option B loss to the existing partners, option C neither gain nor loss to the existing partners, option D none of the above। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, E, F and G are partners sharing profits in the ratio of 3:2। E, F and G तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profits every year and any deficiency on this amount is to be personally borne by E। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, गारंटी वाला क्वेश्चन है ये। इसमें जी को ई ने गारंटी दिया है कि अगर किसी भी साल जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 से कम आया तो ई अपने पास से देगा। ओके, वो कमी ई पूरी करेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 3,12,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3,12,000। कैलकुलेट द अमाउंट डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ई। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि ई अपने में से कितना जी को देगा, कितनी कमी आएगी प्रॉफिट में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ई, एफ एंड जी तीनों पार्टनर्स हैं एंड तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? जी का अगर 80,000 से कम प्रॉफिट आया तो ई वो कमी पूरी करेगा। ओके, तो देखेंगे कि जी का कितना प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,12,000। इसमें से हम जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 3,12,000 इंटू 2 अपॉन जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2/8। 3 + 3 6, 6 + 2 8 हो जाएगा ना। इसे कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 8 9 जा 70। 39,000 आ रहा है। 39,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 78,000। स्टूडेंट्स, जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 78,000। बट ई ने जी को क्या गारंटी दिया था कि 80,000 से अगर कम आया तो ई अपने पास से देगा। जी का आया है 78,000, तो 80,000 में से 78,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2,000। 2,000 कम प्रॉफिट आ रहा है तो 2,000 ई अपने पास से देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमें यही कैलकुलेट करना था ना कि ई अपने पास से कितना देगा। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ₹2,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन? बैलेंस इन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ₹45,000। स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम में बैलेंस शीट में रिजर्व में शो कर रहा था 40,000, बट क्लेम आ गया 45,000 का। 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट का क्लेम आ गया, लॉस हो गया ना। तो लॉसेस की एंट्री कहाँ होती है? फर्म के लिए ये लॉस हुआ। फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सिर्फ 40,000 ही रखा था, बट क्लेम आ गया 45,000 का। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट का क्लेम आया है, इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्म के लिए ये लॉस हो गया। लॉसेस की एंट्री हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ₹5,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन बी एंड सी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ लिखा हुआ है 40,000 बट हमें सिर्फ 5,000 की ही एंट्री करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।